हेलो एवरीवन, मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत हिंदी कक्षा 11 के प्रथम सेमेस्टर में आने वाला सिलेबस, जिसका पहला पार्ट है अमीर खुसरो की पहेलियाँ। अमीर खुसरो पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा है। उन्हें खड़ी बोली का आविष्कार करने का श्रेय भी दिया जाता है। वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित हुए। उनके गुरु का नाम निज़ामुद्दीन औलिया था। खुसरो ने अपना पूरा जीवन राज्य आश्रय में बिताया और अपने पूरे जीवन में लगभग 11 सुल्तानों के उत्थान और पतन को देखा। इसलिए उन्हें हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है। इनका मूल नाम अब्दुल हसन था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी, नूसी पहाड़, नजराने हिंद, पहेलियाँ, मुकरियाँ आदि। तो चलिए शुरू करते हैं अमीर खुसरो की पहेलियाँ। लेकिन पहेलियाँ शुरू करने से पहले पहेली का अर्थ समझ लेते हैं। पहेली का अर्थ होता है किसी वस्तु या विषय का ऐसा वर्णन जिसके आधार पर उत्तर देने वाले को बहुत सोचना पड़े। साधारण भाषा में इसे बुझाउल भी कहा जाता है। बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, खुसरो कह दिया उसका नाम, अर्थ करो नहीं छोड़ो गाँव। अमीर खुसरो जी कहते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो बाला अर्थात छोटी होती है तो सबको भाती है, लेकिन जब बड़ी हो जाती है तो किसी काम नहीं आती। अगर कहते हैं कि अगर आप उसका नाम बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो आप गांव छोड़कर जा सकते हो। तो इसका क्या उत्तर हो सकता है? दिया। दिया, दिए की लौ जब छोटी होती है तो चारों ओर रोशनी फैलाती है और बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन जब वो लौ बढ़कर आग में लपटों में बदल जाती है तो वो किसी काम में नहीं आती, सब कुछ तबाह कर देती है। तो यहाँ पर इस पहेली का अर्थ दिया है। अगली पहेली देखते हैं। फारसी बोली आई ना, तुर्की ढूंढी पाई ना, हिंदी बोली आरसी आए, खुसरो कहे कोई ना बताए। कह रहे हैं अमीर खुसरो जी कि वो कौन सी चीज़ है जिसे फारसी में आईना कहा जाता है, तुर्की में ढूंढा तो पाया नहीं, हिंदी में बोलने पर आरसी आता है। कहते हैं कि इसका अर्थ कोई ना बताए। इसका उत्तर क्या हो सकता है? दर्पण। दर्पण को फारसी में आईना कहते हैं, आई ना, और हिंदी में इसे आरसी कहा जाता है। नेक्स्ट पहेली देखते हैं। पौन चलत वह दे बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गवावे, है प्यारी वह सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। कह रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो हवा चलने से, पौन चले मीन्स हवा चलने से बढ़ जाती है, जल पी लेने से जीव गवा देती है अर्थात मर जाती है। देखने में तो वो बहुत ही सुंदर नारी की तरह लगती है, लेकिन नारी ना होकर भी, नार नहीं पर वह है नार, नारी ना होकर भी वो नार है। ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? चलिए देखते हैं। आग। आग हवा चलने से आग की लपटें और बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर उस पर जल डाल दिया जाए तो वो बुझ जाती है और देखने में तो इसकी लपटें बहुत अच्छी लगती हैं। अरबी भाषा में नार का अर्थ आग होता है। अगली पहेली देखते हैं। सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोड़ी, अमीर खुसरो यूं कहे तू बूझ पहेली मेरी। कह रहे हैं अमीर खुसरो जी कि वो कौन सी चीज़ है जो सावन भादों में तो बहुत ज़्यादा गति रहती है जिसमें, लेकिन माघ पूस में उसकी गति कम हो जाती है। कोई मेरी पहेली बूझ के बताए। तो यहाँ पे प्रश्न में ही हमें उत्तर मिल रहा है मोरी। मोरी का अर्थ होता है नाली। नाली में सावन भादों में बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो पानी भी लगातार बहते रहता है, इसमें पानी की गति लगातार दिखाई पड़ती है। माघ पूस में जब बारिश का मौसम चला जाता है, बारिश कम हो जाती है, तो इसमें भी पानी की गति धीमी हो जाती है। गोल मटोल और छोटा मोटा, हरदम वह तो जमी पर लोटा, खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो ना बूझे अकिल का खोटा। कह रहे हैं अमीर खुसरो जी कि वो कौन सी चीज़ है जो कि आकार में गोल मटोल है, छोटी है और मोटी है, और हर समय वो ज़मीन पर लुढ़कते रहती है, लेकिन फिर भी वो झूठी नहीं है, और जो इसे ना बूझ पाए, जो इस पहेली का अर्थ ना बता पाया, वो अकल का खोटा है। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? लोटा। लोटा आकार में गोल मटोल होता है, कद में छोटा होता है
और मोटा होता है। इसको जहाँ लुढ़का दो वहाँ पर लुढ़क जाता है, लेकिन फिर भी वो झूठा नहीं है। इस तरह से अमीर खुसरो जी ने अलग अलग पहेलियों के माध्यम से अलग अलग वस्तुओं की ओर इशारा किया है। आगे की इनकी पहेलियाँ पढ़ने के लिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। और तब तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।